उस्मान, एक और कंट्रोवर्सी हुई हसन अली के हवाले से। भाई उन्होंने एक इशारा किया जब उन्होंने आउट किया हसीबुल्लाह को, जो कि उनको नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और 10% उन पर भी जुर्माना हुआ। ये भी कहानी थोड़ी सी सुनाए ना हमें। अच्छा, मुस्कुराते हैं, कल मैं और आप दोनों हारे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, मुझे परेशानी लग रही है अपने मामले पर। जी उस्मान कुछ कहना चाह रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने तो अभी उस पे आना था, मैं तो प्रॉपर आऊंगी उस पे। चलिए उस्मान जी आप कहें जो कह रहे थे। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अंपायर्स जो ऑन फील्ड अंपायर थे, एक तो फैसल अफरीदी और दूसरे बांग्लादेश के अंपायर थे शरफुद्दौला। अच्छा, उन दोनों को पहले शक हो गया था कि बॉल को छेड़छाड़ की जा रही है, क्योंकि उन्होंने सिकंदर रजा को रोका था बॉल को शाइन करने से। तो इट मीन्स के कहीं ना कहीं पे उनको इल्म हो गया था कि बॉल की जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है, और जब उनको 100% श्योर हो गया तभी उन्होंने ये पेनल्टी अवॉर्ड की और कहा कि बॉल को चेंज कर दिया जाए। अब तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बात आप कर रही हैं सिकंदर रजा की कि उनके साथ कल क्या मामला हुआ, दरअसल उनके कुछ दोस्त थे जो कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ब्रीच करके उनके रूम में गए और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो लाहौर पुलिस है और DIG ऑपरेशंस हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर PSL के जो CEO हैं सलमान नसीर, उनको लेटर लिखा और उसमें बताया कि ये जो 2 प्लेयर्स हैं, जिसमें लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन आफरीदी मनमानी करके ज़बरदस्ती सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बहस करके अपने जो कुछ गेस्ट थे उनको लेकर रूम नंबर 865 था, बाकायदा तौर पर उस लेटर के अंदर कमरे का नाम भी मेंशन किया गया है और बताया कि वो 11 बज के कुछ मिनट के ऊपर वो गए हैं और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वो उस कमरे में बैठे रहे हैं। तो एक तो सिक्योरिटी ब्रीच था, क्योंकि इतना सख्त जब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगा हुआ होता है तो किसी भी प्लेयर को अलाउ नहीं होता कि वो या तो होटल से बाहर जाए, और अगर उसने जाना है तो परमिशन से किसी लॉबी के अंदर बैठना है या रूम में बैठना है तो वो परमिशन लेनी पड़ती है। तो 2 दफ़ा परमिशन लेने की कोशिश की गई सिकंदर रजा की जानिब से, और जो लाहौर कलंदर के ऑपरेशन देख रहे थे मामला, समीन राना जो कि को ऑनर भी हैं, वो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, लेकिन दोनों दफ़ा रिक्वेस्ट को डिनाई किया गया क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा था और रात के तकरीबन 11 से ज़्यादा का टाइम हो गया हुआ था। बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे मैंने हसन अली के हवाले से सवाल किया था, लेकिन चले आपने सिकंदर रजा वाली बात कर ही दी है, मुझे बताएं कि कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कुछ तब्दीली आई है इस बार? क्योंकि सिकंदर रजा ये भी कह रहे थे कि पहले भी मेरी फैमिली मेम्बर्स आते रहे, इस बार उनको रोका गया है, तो कुछ तब्दीली आई है प्रोटोकॉल्स में? देखें, हर दफ़ा सिक्योरिटी सेट की जाती है और हर दफ़ा ना प्लेयर्स को आगाह किया जाता है। हर टीम मैनेजमेंट के साथ एक सिक्योरिटी ब्रांच की मीटिंग होती है और उसमें बताया जाता है कि भाई आपके इस दफ़ा ये प्रोटोकॉल है, और ऐसा नहीं है कि किसी प्लेयर को बताया नहीं गया। तमाम जो टीम मैनेजमेंट होती है उनको इस बारे में आगाह कर दिया जाता है। मेरा ख्याल है कि इस एंड के ऊपर हो सकता है कि कोई मिसकम्युनिकेशन हुई हो और सिकंदर रजा तक वो बात ना पहुंची हो, क्योंकि वो गुज़िश्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह रहे थे कि उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन इस चीज़ के क्लियर कट SOPs थे, जिसकी वजह से ही लाहौर पुलिस की जानिब से ये लेटर लिखा गया और उसमें बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि ऐसे वाक़यात को रोकना चाहिए और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि इसमें क्या रोल है उस्मान, वो भी थोड़ा सा क्लियर कर दे। शाहीन शाह का भी नाम आ रहा था, उनका क्या रोल है इसमें? शाहीन अफरीदी का इसलिए नाम आया है कि उनको बुलाया गया था सिकंदर रजा की जानिब से, और सिकंदर रजा की रिक्वेस्ट के ऊपर शाहीन अफरीदी ने दोबारा सिक्योरिटी जो PCB के सिक्योरिटी स्टाफ है उनके साथ बात की, पुलिस से बात की, लेकिन उन्होंने मानी नहीं। तो फिर वो ज़बरदस्ती, जो कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से जो दावा किया गया है कि ज़बरदस्ती ये लोग उनको अपने गेस्ट को लेकर गए हैं और उनके साथ जो है काफ़ी देर तक मीटिंग चलती रही है। ऑल राइट, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ब्रीच करना कितना कॉस्ट कर सकता है किसी भी प्लेयर के लिए, यासिर भाई? देखिए, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही है, कोई कोविड नहीं चल रहा या कोई ऐसा कोई पेंडेमिक नहीं है कि आप अगर किसी प्लेयर के रिश्तेदार आ रहे हैं, वो पता है उसके रिश्तेदार हैं, तो आप क्यों नहीं अलाउ कर रहे? अच्छा, मतलब इसमें अगर ये हो कि कोई बाहर का बंदा आ रहा है, अगर वो लोग इस चीज़ पे उनको पता है कि यार ये इसके रिश्तेदार हैं, थोड़ी देर मिलने आए हैं, आखिर वो जिम्बाब्वे में रहता है, उसका कंट्री ये है, उसके कजन्स मिलने आ गए, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और कैप्टन ब्रीच तो नहीं करना चाहिए ना यासिर भाई, ब्रीच नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जब उनको जब परमिशन नहीं मिली तो वापस चले जाना चाहिए था। एग्जैक्टली, ये बाद में सॉर्ट करते या बाद में रिक्वेस्ट करते, ब्रीच करना दैट इज नॉट राइट। लेकिन उन्होंने भी शायद ब्रीच मजबूरन किया, और इतनी दूर से वो 3 घंटे का सफ़र करके आए। अगर आप उनको कमरे में नहीं ला सकते तो आप उनके साथ लॉबी में बैठ जाएं, थोड़ी देर उधर गुजार लें, उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन
इस हद तक कि यार फैमिली है या कजन्स हैं, इमीडिएट फैमिली है, इमीडिएट फैमिली मतलब आपका फर्स्ट कज़न हो या आपके इस तरह, तो उनको मेरे ख्याल से मिलने देना चाहिए, अलाउ करना देना चाहिए। इतनी सख्ती होनी चाहिए अवैस, या आप यासिर भाई की बात से एग्री करेंगे कि भाई कोई कोविड थोड़ी चल रहा है? देखिए मैं क्योंकि ख़ुद टीम का मैनेजर रहा हूँ इन अपना कुछ टीम्स के साथ, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फिर मैं कहता हूँ कि सारा का सारा दारोमदार मैनेजर पे आता है कि वो उसका कम्युनिकेशन कितना हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको कम्युनिकेट तो करता है ना, जो भी सिक्योरिटी मसाइल हैं या क्या तरीकाकार है, क्योंकि हमेशा जब इमीडिएट फैमिली की आप बात करें तो इमीडिएट फैमिली की जिसमें आपके मिसेस हैं या आपके बच्चे हैं या आपके वालिद वालदा होते हैं ख़ास करके, उनको इजाज़त होती है आपसे मिलने की। हाँ, उसमें भी कुछ अपना प्रॉन्स एंड कॉन्स है कि आपके वो रूम में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल अगर मेरी अपनी ज़ाती फैमिली है, मेरे मिसेस हैं, बच्चे हैं, मेरे वालिद वालदा हैं, तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एंटी करप्शन यूनिट के जो लड़के लोग नीचे बैठे होते हैं लॉबी के अंदर, वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर। आप उनसे बात करते हो या अपने टीम मैनेजर से बात करते हो, वो ज़्यादातर आपको ये कहता है कि मुझे एक ईमेल ऑफिशियल कर दें कि आपके फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि बाहर गार्ड्स को भी बता देते हैं वो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है कि यार ये आ रहे हैं, इनको रिलीज कर दिया जाए, और कहाँ पर बैठना है वो प्रॉपर एक आपको जगह बना देते हैं कि आप रिलैक्स हो सकते हैं वहाँ से। अब मसला ये है कि अगर इन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच किया है, फिर मैं कहता हूँ कि क्या उस लॉबी के अंदर एंटी करप्शन यूनिट पाकिस्तान के नहीं बैठे हुए थे लोग? बैठे थे। सबसे पहला काम तो उनका होता है कि इस चीज़ को, क्योंकि वो एक्शन लेते हैं और वो लिटरली बहुत सख्त एक्शन लेते हैं। जब आप सिक्योरिटी ब्रीच की बात करते हैं, सिकंदर रजा ने कहा कि पहले तो ऐसे नहीं होता था, अब जाके हो रहा है। जब आप किसी भी मुझसे ज़्यादा वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो लीग टीम्स के साथ ट्रैवल भी करते हैं, हर लीग के अंदर ये तरीकाकार है कि आप बताते हो कि भाई किससे मिल रहे हो, कौन आ रहा है आपको मिलने के लिए, क्योंकि ऐसे तो फिर दिल करे, फैंस का भी तो दिल करे तो लॉबी के अंदर आ जाते हैं। तो अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ हुआ, फिर मैं कह रहा हूँ दी आंसरेबल इज जस्ट नॉट टू द प्लेयर्स, इट्स इवन द मैनेजमेंट, जो मैनेजर है खास करके, इवन ही इज आंसरेबल। वो जो आखिर किस चीज मैंने सवाल किया ना, यासिर भाई कह रहे हैं कि इतनी टाइट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होने नहीं चाहिए, आप उससे एग्री करते हैं या आपको लगता है कि नहीं भाई ठीक है? देखिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अगर आपको लगता है अनफॉर्चुनेट जो सिनेरियो होता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं जिसके आप रखते हैं, नहीं आप कह रहे हैं कि इतने टाइट इन सम केसेस। अब जिस तरह सिकंदर है, वी नो ही इज लिविंग इन जिम्बाब्वे, जाहिर है वो आप कह रहे हैं एक्सेप्शंस निकालनी चाहिए, एक्सेप्शंस होने चाहिए ना। अब इसके लिए होना चाहिए, अब यहाँ का लोकल प्लेयर वो कहे मेरे कजन आ रहे नहीं, उसके लिए अलाउ नहीं है। अब्दुल्ला शफीक है सपोज, वो सियालकोट का है, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, और अहमद वो क्या नाम है, सिकंदर जिम्बाब्वे से है, तो दोनों में डिफरेंस है ना। ठीक है, अब यासिर भाई कह रहे हैं एक्सेप्शंस होने चाहिए। मेरे लिए देखें, हमेशा जब आप क्योंकि मैं उस एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ जिनके साथ मैं रहा हूँ, ठीक है, तरीकाकार आपका ये होता है, चाहे आपका लोकल प्लेयर है चाहे इंटरनेशनल प्लेयर है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना, इमीडिएट आपके जो रिश्ते हैं वो एक अलग सिनेरियो है, जिसमें वालिद वालदा, आपकी मिसेज वगैरह, उनका एक अलग सिनेरियो बन जाता है। अगर आप कहें मेरे बहन भाई आ रहे हैं, मेरे दोस्त अहबाब आ रहे हैं, तो दे आर नॉट अलाउड इन द रूम। ये आप रूल्स एंड रेगुलेशन, आपके रूम में नहीं जा सकते, याद है कि आपके फ्लोर पे नहीं जा सकते। तो ऐसा कैसे आपका एक लॉबी बना होता है, लॉबी के अंदर आप बैठ सकते हैं। देखिए, प्लेयर को पता होता है, ये प्लेयर वो हैं जो कि बहुत अरसे से लीग खेल रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर, आप लीग खेल रहे हो। मैंने कहा ना कि आपका बेशक दोस्त भी आ रहा है, उसको रिस्पेक्ट तो आपने देनी है, आपका दोस्त है जो भी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, चाहे जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स वहां बैठे हैं, प्लेयर से बात करके आप उनको एक डेजिग्नेटेड नीचे ही लॉबी में आप एक जगह दे देते हो। अगर आपने उनके रिश्तेदार भी तो आप एक डेजिग्नेटेड है, वहां कोई जाता नहीं है, वहां पर आराम से बैठ के उनसे बात कर सकते हो। बिल्कुल सही। आई गेस वो मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। उस्मान, अब इस पर हो क्या सकता है? सिकंदर रजा पर कोई जुर्माना हो सकता है या कोई फाइन हो सकता है, या क्या क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कोई जुर्माना वगैरह होगा, लेकिन उनको वार्निंग ज़रूर दी जाएगी, क्योंकि एक SOP सेट किए गए हैं, और अगर कोई भी प्लेयर इस तरह से उस SOP को ब्रेक करता है, वायलेट करता है, तो फिर ये अच्छी एग्जांपल सेट नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि सिक्योरिटी के भी क्या हालात हैं, और उसके साथ साथ फिर एंटी करप्शन के मामला भी आ जाते हैं, क्योंकि ICC इस हवाले से एक तरह का वॉच डॉग होता है ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर, और किसी भी किस्म की अगर कोई करप्शन होती है या कोई ऐसी कोशिश की जाती है, तो उसको रोकने के लिए भी कहीं ना कहीं ऐसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पलरी मेरा ख्याल है, ये एक नोटिस भेजा गया है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर सिकंदर रजा को वार्निंग ज़रूर दी जाएगी, और मेरा ख्याल है कि मामला रफा दफा हो सकता है और माफ़ी तलाफ़ी भी हो सकती है। माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है। चलें जी, अब आ जाते हैं मैच पर। आप तीनों की जो प्रेडिक्शन थी, पौना घंटा हमने कंट्रोवर्सीज में लगा, कंट्रोवर्सीज मैंने कहा पहले ये वाला मामला निकाल लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। नहीं, कल परसों में यार 2 4 5 केस हो गए, लाइक
एग्जैक्टली चलें जी, एक और केस था, खैर उसको हमने डिस्कस नहीं किया, हसन अली वाला, वो उन्होंने भी इशारे कर दिए थे, जुर्माना उन्होंने भुगत दिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मैच पे। यासिर भाई, आपकी, ओवैस की और उस्मान की एक ही टीम थी। उस्मान ने तो मतलब वन गो में कह दिया भाई लाहौर है, ये देखें, ठीक है, आप सब ने यही कहा, गलती होगी जी हम तीनों से, जी माफ कर दें, आधा घंटा हो गया। और ओवैस ने 70-30 का जो बड़ी परसेंटेज देर से सोच के रखा हुआ है तो कि मैंने क्या जवाब देना है, मैं कैसे कवर करूंगा इसको। लाहौर के साथ कल क्या हुआ? सबसे पहले तो आपको दिल की अता गहराइयों से मुबारक मैं कबूल करती जो हूँ। प्रेडिक्शन है पहली दफा जिंदगी में ठीक हुई। खुशी में मैं आपको समोसे मैं प्रेडिक्शंस देती बहुत कम हूँ, लेकिन वो ठीक हो जाती है। नहीं, अच्छा नहीं, बहुत यासिर भाई, अच्छी। आपकी और ये कंटिन्यूअसली वैसे प्रेडिक्शंस गलत जा रही है। नहीं, मेरी तो वाकई गलत जा रही है। मैं कल बैठा हुआ था कहीं पे और वहाँ पे ना सबको पता था मैंने प्रिडिक्शन दी है कि लाहौर अच्छा। जो है वो जीतेगा। उन्होंने बहुत कोशिश की कि लाहौर जीते, लेकिन लाहौर जीता नहीं। हाँ, वो कहते हैं ना पनौती बन गए आप हर टीम के लिए, जिसके हक में आप प्रेडिक्शन देंगे वो टीम हारेगी। समटाइम्स ये होता है कि आप जो है किसी को ज्यादा वैल्यू वो करते हो। अच्छा। लाइक मैंने ना इनको थोड़ा ज्यादा इज्जत दी। अच्छा बारह, लेकिन टेक्निकली आप क्या गलतियां कल लाहौर कलंदर से हुई? देखिए, एक लो स्कोरिंग मैच भी सबसे था। पहले तो रन्स बहुत कम हुए। अब लो आप स्कोरिंग। चाहे जैसे पिच पे भी खेले, T20 में आप 140-50 तो करना ही चाहिए। लेकिन आपने कल कहा था कि ये इतना ज्यादा स्कोर नहीं होगा इस पिच पर। देखो, फोर्थ मैच हो रहा था इस पिच पे और इट वाज वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल कि ये जो मैच है लो स्कोरिंग होगा, बट स्टिल मैं कहता हूँ कि लाहौर मैच जीत चुका था। अगर आप देखें, अब्बास अफरीदी ने आके अपनी जो नर्व शो की है और जो क्लास शो की है और जितना वो काम उस सिचुएशन में था, तो मतलब आप देखें इसमें तो काफ़ी इन्वेस्ट हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। T20 खेले हैं और ही वाज सडनली ही वाज नोवेयर और एकदम आए हैं और उन्होंने मैच आए थोड़े मैचेस खेले पाकिस्तान से, फिर गायब हो गए। लेकिन जहाँ पे भी इस बच्चे को मौका मिला है, इसने अपनी जो अपना टैलेंट है वो शो किया और ऐसे मौके पे क्रंच और क्लच परफॉर्मेंसेस ये देता है। तो कल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है इसने और मेरे ख्याल से दैट वुड रियली हेल्प हिम टू प्ले ऑल अलोंग द सीजन, क्योंकि कराची रियली नीड्स समथिंग मिडल ऑर्डर में। जिस तरह मोइन अली एक ईज देता है हमको मिडल ऑर्डर में, और वो जो एक प्रेशर में जो कराची रहा है ना गुज़िश्ता चंद सालों से, जो चौक हो जाते थे, तो मोइन अली आगे बड़ा बैलेंस करते हैं मिडल ऑर्डर को। तो अब्बास अफरीदी भी आगे फिनिशिंग लाइन को बैलेंस कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि कराची किंग फ्यूचर में भी, अगले आने वाले मैचेस में भी, अगर इनका टॉप ऑर्डर चलता है और बॉलिंग इनकी है ही तगड़ी, आप देखें जैम्पा है और जैम्पा उनको विकेट लेके देता है, और हसन अली बड़ी स्मार्ट जो है, उन्होंने बिल्कुल चार ओवर्स में 25 मैचअप्स करता है बॉलिंग में, 1 विकेट, और बड़े अच्छा इनके मैचअप बनते हैं हर मैच में। कल भी इनके जो है बड़ा ज़बरदस्त डेविड वार्नर जो है किसी दिन चला तो ही इज द सिंगल चले तो चांद तक ना चले तो आई डोंट नो, ना चले तो कहाँ तक। लेकिन ओवैस मैं आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि अब्बास अफरीदी की आपने बात की, ठीक है उन्होंने मैच बना दिया कराची किंग्स का, लेकिन दूसरी तरफ हारिस रऊफ शायद ले डूबे लाहौर की टीम को।